आज पशुपतिनाथ के बारे में जानेंगे। पशुपतिनाथ व्रत क्या है? यह व्रत 5 सोमवार का होता है, जो कि किसी भी सोमवार से आप शुरू कर सकते हैं, वह शुक्ल पक्ष का हो या कृष्ण पक्ष का। 5 सोमवार में यह व्रत पूर्ण हो जाता है। इस व्रत को करने के लिए किसी विशेष महीने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल सोमवार का दिन होना जरूरी है। पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है, जिसमें से शिव जी का प्रिय दिन सोमवार होता है, इसलिए आप किसी भी सोमवार से यह व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। उस सोमवार को आप स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर 5 सोमवार व्रत करने का संकल्प लें। फिर आप अपने आसपास के शिवालय में जाकर, किसी भी आसपास में मंदिर हो वहाँ जाकर पूजा कर सकते हैं। एक बात का ध्यान जरूर रखें, आप पहला सोमवार का जिस शिवालय में आप जाकर पहला सोमवार की पूजा करते हैं, आपको 5 सोमवार वहीं पूजा करनी है। आप पूजा की थाली तैयार करें, जिसमें धूप, दीप, चंदन, बेलपत्र, पुष्प, फल, समी पत्र, दूध, दही, गंगा जल इत्यादि आपके पास जो भी और पूजा की सामग्री हो, आप सब लेके जा सकते हैं। इस थाली में से कुछ सामान शेष बचा के रख लें, जो कि आपको शाम को भी पूजा में, जब आप शाम के समय प्रदोष काल में स्वच्छ होकर मंदिर जाएं, तो इसी थाली में मीठा प्रसाद बनाकर लेके जाएं। उस प्रसाद को मंदिर में जाकर 3 हिस्से कर लें और शिव जी को भोग लगाएं। 3 हिस्सों में से एक हिस्सा आप वापस अपने साथ प्रसाद के रूप में ले आएं और 2 हिस्सा वहीं छोड़ दें। इस थाली में 6 दीपक भी लेके जाएं, जो कि मिट्टी के हो या आटे के हो, जिसमें से 6 दिए वहाँ मंदिर में रखें, 5 दिए प्रज्वलित कर दें और 1 बिना जलाए आप वापस साथ में ले आएं। जो आप छठवां दिया घर लेके आएंगे, उसे घर में आते समय राइट साइड में अपने घर के बाहर जलाएं और अपनी मनोकामना करते हुए पशुपतिनाथ जी का ध्यान करें। जैसे कि आपको 6 दिए शाम को लेकर जाना है, जो कि मिट्टी के हों या आटे के हों, जो आपके पास हो आप वो लेकर जाएं। उसमें बत्ती कौन सी लगाना है, बत्ती आप गोल भी लगा सकते हैं, आप लंबी भी लगा सकते हैं, जो आपके पास हो आप वो बत्ती लगा लें। आप जो बेलपत्र लेके जाएंगे, वो आपको 1 दिन पहले तोड़ के रख लेना है, क्योंकि सोमवार के दिन बेलपत्र तोड़ने से दोष लगता है। अगर आपकी शादी हो चुकी है और आप इस व्रत को ससुराल में ना करते हुए अपने मम्मी पापा के घर में कर रहे हैं, तो इसमें जो भी आपका पूजा का सामान लगेगा वो आपके पैसे का होना चाहिए, क्योंकि अब आपकी शादी हो चुकी है, आपका गोत्र बदल चुका है, तो जो भी खर्च हो वो आपके ससुराल वाले का हो। जो 3 हिस्से प्रसाद आप लेकर गए हैं, उसमें से 1 हिस्सा आप घर में लेके आएँ और उस प्रसाद के साथ आप अपना भोजन कर लें और दोपहर को भी आप फलहार कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। 5 सोमवार इसी प्रकार करना है। किसी सोमवार को किसी कारणवश आप पूजा ना कर पाएँ, तो उस सोमवार को आप व्रत रखें या ना रखें, वो सोमवार को आप गिनेंगे नहीं। 6वें सोमवार को आप उद्यापन करेंगे। अगर किसी कारणवश 2 सोमवार छूट जाते हैं, तो 7वें सोमवार को आप उद्यापन करेंगे। उद्यापन की विधि भी कुछ विशेष नहीं है, जैसा 4 सोमवार आपने पूजा किया वैसा ही करना है। 5वें सोमवार को शाम के समय 1 नारियल, उसमें नाल धागा बांधना है और उसमें 11 रुपए रखकर भगवान शिव को समर्पित कर दें और साथ में 108 दाने चावल के हों, मूंग के हों या पुष्प हो या बेलपत्र हो, जो आपकी इच्छा हो वो आप ले सकते हैं। जो भी आप लें उसको एक एक कर भगवान शिव को समर्पित कर दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 108 जो भी आप लेके गए हैं उसे आप शिव जी को समर्पित करें। शिव पुराण में बताया गया उस अनुसार यह भी कहा गया है कि आप पशुपति व्रत शुरू करते हैं, जिस कामना से आप कर रहे हैं वो खंडित हो गई या वो अब पूरी नहीं हो सकती, तो उस पशुपतिनाथ व्रत को आप वही विराम दे दें और 1-2 सोमवार छोड़कर आप फिर से शुरू कर सकते हैं। कभी ये होता है कि आपके 5 सोमवार पूरे हो गए और वो मनोकामना आपकी पूर्ण नहीं हो रही है,
तो आप 1-2 सोमवार छोड़ के आप फिर से पशुपतिनाथ का उपवास शुरू कर दें, या फिर 3 महीने का आप वेट करें। कुछ बातें ध्यान रखकर आप पूजा करें। जैसे आप 5वें सोमवार को जो नारियल भेंट कर रहे हैं, वो आप जलहरी के ऊपर ना चढ़ाएं, वो आप शिव जी के सामने ज़मीन पर रखें और उन्हें सप्रेम भेंट करें। जो दिए आप लेके जा रहे हैं, वो 6 दिए आपको शंकर जी के सामने रखना है, 5 प्रज्वलित करना है और 1 अपनी थाली में वापस लेकर आना है। प्रसाद के रूप में जो मीठा लेकर जा रहे हैं, वो आप एक बर्तन में घर से लेकर जाएं, मंदिर में जाकर उसके 3 हिस्से करें और शंकर जी को आप उसे दूर से ही भोग लगाएं। उसे शिवलिंग में टच नहीं करना है। दूर से भोग लगाने के बाद आप 2 हिस्से वहाँ छोड़कर तीसरा घर लेके आएँ। एक चीज़ का और ध्यान रखें, आपको 5 सोमवार करने हैं। किसी सोमवार को आपका कोई और उपवास पड़ रहा है, आप कोई भी उपवास करते हों, पूर्णिमा का हो, चौथ का हो, कोई भी हो, तो आप उस उपवास को करें, पशुपतिनाथ का उस दिन ना करें। जब आप पूजा की थाली तैयार करें, तो उसमें एक चीज़ विशेष तरह से ध्यान रखने योग्य बात है। जो चावल है वो अक्षत होनी चाहिए। अक्षत का मतलब है चावल टूटे हुए नहीं हों, चावल सारे साबुत हों। जो बेलपत्री, जो फूल आप समर्पित कर रहे हैं शंकर जी को, वह भी पूरी साफ सुथरी धुली हुई हो, कहीं से वह खंडित ना हो, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। खंडित और टूटी हुई वस्तु शिव जी कभी स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए हमें शंकर जी के मंदिर में कभी नारियल फोड़ना नहीं चाहिए, उसे भी हम हमेशा पूरा चढ़ा देते हैं। इस व्रत में शाम के समय जब आप पूजा करेंगे, तो आपको सुबह वाली थाली ही लेकर जाना है और इस थाली में आप जो भी सामान है आपका, वह ही आपको समर्पित करना है। शाम के समय आपको किस समय पूजा करना है? शाम के समय प्रदोष काल में आपको पूजा करना है। प्रदोष काल क्या होता है? प्रदोष काल सूर्य के डूबने से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। बड़े भाव से, बड़े सुंदर मन से आप इस पूजा को करिए, इस 5 सोमवार के उपवास को करिए। पशुपतिनाथ भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। ऐसा कहा जाता है कि भगवान पशुपतिनाथ, जब आप इनका 5 सोमवार का संकल्प लेके उपवास को शुरू करते हैं, तो ये 2 से 3 सोमवार होने पर ही आपकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। कई लोगों की मनोकामना 5 सोमवार से पहले पूरी हो जाती है, कई लोगों की 5 सोमवार तक पूरी हो जाती है, किन्हीं लोगों की नहीं हो पाती है। जिनकी ना हो पाई हो, वह भी निराश ना हो। ऐसा शिव पुराण में कहा गया है कि अगर आपने पशुपतिनाथ किया है उपवास और आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाई है, तो आप 3 महीने का इंतज़ार करें। 3 महीने के अंदर वह मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। भगवान पर सच्चा विश्वास रखकर आप इस पूजा को करें, इस व्रत को करें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। मेरी तरफ से यही भगवान से विनती है कि इस वीडियो को देखने वालों की सारी मनोकामना भगवान जल्दी पूर्ण करे। यह सारी विधि आपको प्रदीप मिश्रा जी के शिव पुराण से सुनकर बताया गया है। आपको जो भी पूछना हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।